जब उन बालकों की मृत्यु हो गई, दूसरी तरफ अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हुए थे अभिमन्यु। अभिमन्यु जब युद्ध में गए थे तो उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु का भी युद्ध में ही मारा जाना हुआ था, चक्रव्यूह में फंसकर। अब बच्ची केवल उत्तरा जो गर्भवती थी, उसके भी गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। सारा कुरुवंश अब पुनः नष्ट होने की कगार पे था। अब कोई भी पांडवों या कौरवों में रोने वाला नहीं बचता, आगे कोई संतति नहीं बचती, क्योंकि प्रायः तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। कौरव कुल भी पूरा का पूरा विनष्ट हो चुका था, मतलब कौरवों में कोई भी नहीं बचा था। पांडवों में भी अधिकांश सब मारे गए थे, जो दौहित्र या फिर बच्चे या बंधु या भाई जो भी थे। अब यहाँ पे तो केवल और केवल उत्तरा के गर्भ में स्थित जो शिशु था वही केवल बचा था, और उस पे भी अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, तब वो गर्भवती उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गई, निवेदन करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भले मैं मर जाऊं, परंतु मेरे स्थित शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुरुवंश का, पांडव वंश का अंतिम बीज है। इसकी संरक्षा का भार आप ही के ऊपर है, अतः आप इसका उद्धार करें, इसकी रक्षा करें। तब भगवान एक रूप में तो बाहर ही रहे, और करुणा कर प्रभु ने मात्र अंगूठी के बराबर दूसरा रूप धारण किया। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुई, एक हाथ में चक्र लिया, दूसरे हाथ में गदा ली, बार बार चक्र घुमाते, बार बार गदा घुमाते और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते। और उस गर्भ में स्थित जो शिशु था वो कोई और नहीं, स्वयं परीक्षित थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गर्भ में स्थित शिशु परीक्षित की रक्षा की, उसे पुनर्जीवन दान किया। वो तो मर भी चुके थे, दग्ध हो गए थे, परंतु ने पुनः देह दान किया, जीवित किया। भगवान ने परीक्षित का गर्भ में ही उद्धार किया। बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुरुवंश को समाप्त होने से भगवान ने बचा लिया। भगवान द्वारिका चले गए। यहाँ पर समय आने पर उत्तरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, परीक्षित नाम पड़ गया। महाराज युधिष्ठिर ने उसका सारा संस्कार करवाया, जात कर्म संस्कार आदि करवा के खूब दान पुण्य करके बालक के विद्याध्ययन के लिए उन्हें कृपाचार्य के पास भेजा। उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाया। अब इसी बीच में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी देखते हैं कि उनके कुल में बहुत सारे दुष्ट हो गए हैं। भगवान का अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। भगवान ने अनेक दुष्टों का वध किया था, कंस का वध किया, भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया, अनेक अनेक राक्षसों को मारा, महाभारत करवा दिया, महाभारत में भी अनेक दुष्टों का वध करवा दिया। परंतु अब जो भगवान का स्वयं का कुल था वो बहुत बढ़ गया था। भगवान ने सोचा कि मैं खुद तो अपने कुल का नाश नहीं कर सकता, इसमें जो दंड हो गए हैं उनका कोई और बिगाड़ भी नहीं पाएगा, और मैं खुद मारूंगा नहीं तो मुझे कुल नाश का पाप लगेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया, और उनके संकल्प से अनेक ऋषि मनीषियों का आगमन हुआ द्वारिका में। भगवान श्री कृष्ण उन सभी का स्वागत सम्मान करा, और द्वारिका के पास में पिंडारक क्षेत्र था, वहां सबके रहने की व्यवस्था कर दी। अब जो भगवान के बालकों में कुछ उद्दंड बालक थे, उन बालकों ने सोचा कि ये जो ऋषिगण हमारे यहाँ आए हैं ये कुछ जानते भी हैं कि ऐसी ढोंगी है, पाखंडी है,
कहा चलो परीक्षा ली जाए। कैसी परीक्षा ली जाए? तो जो जामवती का पुत्र था सांब, उसे बना दिया स्त्री। स्त्री के वस्त्र पहना दिए, स्त्री के आभूषण पहना दिए, पेट में बहुत सारे कपड़े बांध दिए, एक हाथ का लंबा घूंघट मारा और ले गए। और ले जाकर ऋषियों को विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए बोले कि हे ऋषियों, ये हमारी भाभी है, ये गर्भवती है, ये आपसे कुछ पूछना चाहती है और पूछने में संकोच कर रही है, या ये पूछना चाहती है कि इसे पुत्र होगा या पुत्री होगी। उन्हीं ऋषियों में बैठे हुए थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को आ गया क्रोध। उनने कहा तुम बालक हमारी अवहेलना करने के लिए, हमारा तिरस्कार करने के लिए आए हो? तुम्हें नहीं पता कि संतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तुमने अपनी उद्दंडता का परिचय जो दिया, सिर्फ इसलिए दिया कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के कुल में होने का अभिमान है, बाकी तो तुम में कोई विभूति है नहीं जिससे तुम हमारा दर्शन भी कर पाते। इसलिए जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए और इसके गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। कुल नाश का श्राप दे दिया महर्षि दुर्वासा ने यदुकुल को। अब वो सब घबराए, ले गए। ले जाकर के जैसे सांब का पेट खोला तो पेट फाड़ के लोहे का मूसल निकला। अब वो और भी घबराए कि ऋषियों का साप सब सच हो जाएगा, क्या करें? तो वो महाराज उग्रसेन के पास उस मूसल को लेकर के पहुंचे। उग्रसेन ने पहले डांटा भी, पर डांटने से होता क्या? तो उग्रसेन बोले एक काम करो, इस मूसल को घिस दो। जब घिस दोगे तो मूसल ही नहीं रहेगा, और जब मूसल ही नहीं रहेगा तो कुल का नाश कैसे होगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मूसल को घिस दिया, उसके छोटे छोटे कण समुद्र में फेंक दिए। एक छोटी सी नौक थी जो घिस नहीं पा रही थी, वो भी समुद्र में फेंक दी। जो छोटे छोटे कण समुद्र में फेंके गए थे वो समुद्र की लहरों से, समुद्र की थपेड़ों से किनारे आ गए और उनसे एक एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। कभी लोहे से घास उत्पन्न होती है क्या, बताओ? पर भगवान की ऐसी इच्छा थी, सो लोहे से घास उत्पन्न हो गई। और जो छोटी सी नौक घिस नहीं पा रही थी वो भी समुद्र में फेंकवा दी थी। उसे एक महामत्स्य ने निगल लिया। कभी मछली लोहा खाती है क्या? पर भगवान की ऐसी इच्छा थी, उस महामत्स्य ने उस छोटी सी नौक को निगल लिया। अब एक जरा नाम का बहलिया था, उसने अपना जाल समुद्र में डाला जिसमें वो महामत्स्य फंस गया जिसने उस छोटी सी नौक को निगला था। ले गया, ले जाकर के जब उसने मत्स्य का पेट काटा, छोटी सी नौक निकली, उसे ठोक पीट करके उसने अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। यहाँ यदुवंशियों को बहुत ही अपशकुन देखने लगे। तो यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा घबराओ मत, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर के भगवान सबको लेकर के प्रभासक क्षेत्र पहुंचे। वहां पहुंच करके प्रभासक क्षेत्र में सबने समुद्र में स्नान किया। स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराया गया, खूब दान पुण्य किया गया, बड़ा उत्सव हुआ। स्वयं ने भी ब्राह्मणों की, संतों की शीत प्रसादी भी पाली। सब कुछ हो गया, प्रसाद भी हो गया। उसके बाद में कुछ यदुवंशियों की मति मारी गई, उनने मदिरा पान कर ली। अब मदिरा पान करने के बाद हुआ ये कि वे अपना आपा खो बैठे। सब आपस में अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, एक दूसरे को बुरा कहने लगे, हाथापाई होने लगी, युद्ध छिड़ने लगा, सबके अस्त्र शस्त्र निकल गए। अब सब लोग भयानक युद्ध करने लगे। उस युद्ध को रोकने के लिए बलराम जी ने यत्न किया तो अपितु वह बलराम जी को मारने को उद्यत हो गए। तब बलराम जी को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने समुद्र तट पर बैठकर पद्मासन लगा करके अपने प्राण अपने पूर्ण रूप शेष नाग में स्थित कर दिए। वृंदावन में हरि लाल की जय। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चुपचाप देखते रहे, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब भगवती के अधीन लीला है। जैसा भगवती चाहती है वैसा हो रहा है। सारे यदुवंशी वहां पे एक दूसरे को मारते रहे। वहां पे एरका नाम की घास थी, वो भी लोगों ने उखाड़ ली जब अस्त्र शस्त्र कम पड़ गए तो।
और वो एरका नाम की घास से ही आपस में मारकाट करने लगी। उस समय वो घास तलवार का काम कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के कुल में उनके रहते उस समय 56 करोड़ यदुवंशी हो चुके थे और वो 56 करोड़ यदुवंशी उनके देखते देखते सब खत्म हो गए, सिर्फ स्त्रियों को छोड़कर। बाकी सब मारे गए। भगवान ने सोचा चलो जो पृथ्वी का थोड़ा सा भार था वो भी खत्म हुआ। जिस उद्देश्य से मेरा अवतार हुआ था, भगवती ने जो मुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हें पृथ्वी के भार का हरण करना है, तो अब पृथ्वी दुष्टों से हीन हो गई है, अब पृथ्वी पवित्र हो गई है, अब मुझे अपने नित्य गोलोक धाम को गमन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने बाएं पैर पर दायां पैर रख करके बैठे हुए थे और तभी वहां पर एक जरा नाम का बहलिया, जिसने उस छोटी सी नोक को ठोक पीट कर अपने बाण के अग्रभाग में लगाया था, वही जरा नाम का बहलिया पहुंचा। उसने पहुंच करके चरण देखा भगवान श्री कृष्ण का, तो उसे दूर से ऐसा लगा भगवान का चरण जैसे ये किसी मृग का मुख है और भगवान के चरण में पद्म का चिन्ह था, तो उसे ऐसा लगा ये किसी मृग की आंख है। उसने धनुष बाण लिया, चलाया, बाण भगवान के चरण में आकर चुभ गया, रक्त की धारा बहने लगी। फिर वो समीप आया, तब चतुर्भुजी नारायण को देखकर वह चरणों में गिर गया, क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, जो कुछ भी संसार में होता है मेरी इच्छा से होता है, ये भी मेरी इच्छा से हुआ है। अब मेरे गोलोक गमन का समय आया है, जिसका कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही था, सो तुमने बाण लगा करके वो बहाना दे दिया। अब मैं अपने नित्य गोलोक धाम को गमन करूंगा। जरा नाम का बहलिया ही पूर्व जन्म में बाली था। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बाली को छिप करके मारा था, इसी प्रकार आज बहलिये ने भगवान श्री कृष्ण को छिप करके मारा। फिर उसके बाद भगवान के दिव्य धाम से दिव्य विमान आया और उस पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर अपने नित्य गोलोक धाम को गमन कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।